स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पैनामा लीक्स का फैसला एक बार फिर आज महफूज हो गया। सब कह रहे हैं कि 2 दिनों में, 4 दिनों में, 8 दिनों में, और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि 2 से 3 हफ्तों में यह फैसला आएगा। लेकिन फैसला आएगा क्या? साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि 14 अगस्त से ये मुल्क गॉडफादर और सिसिलियन माफिया से आज़ाद हो जाएगा। इस फैसले की वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, मुल्क के ओवरऑल सियासी निज़ाम पर इसके क्या असरात होंगे, और सियासी जमातों के लिए, पूरे मुल्क के लिए क्या लेसन्स हैं, आज हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। बहुत ही सीजनड और डिस्टिंग्विश्ड और मोअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारफ़ मैं करवा देता हूँ। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब तर्जमान है पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया, आपने आज बिल आखिर हमें वक्त दिया सेनेटर साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी साहब, MKM पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए, आपने वक्त दिया। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। बाबर साहब, स्ट्रेट सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, क्या अदालत वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नाअहल कर देगी? अदालत के लिए ऐसा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? देखिए जी, आज अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और ये फ़ैसला किसी वक्त भी अब आ सकता है, 2 दिन में, हफ्ते में। और अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है कि GIT की रिपोर्ट किस हद तक मुस्तरद करार देती है, ये जो कंपनी है नवाज शरीफ साहब की, इसके बारे में उनका क्या राय है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं ये तो आपको नहीं कह सकता कि अदालत क्या फ़ैसला देगी, लेकिन जो अदालत कर सकती है उसमें से फिर एक फ़ैसला हो सकता है। एक तो ये है कि अदालत उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उनको ये कहे कि चूँकि इस कंपनी के जिसके ये डायरेक्टर FZE जिसके ये चेयरमैन है और ये डिक्लेयर नहीं की गई, तो जिस तरह उसको इफ्तिखार जो गुजरावाला थे मैंने इफ्तिखार चीमा को जिस तरह वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, एक ये तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि जनाब ये जो कुछ आपने कहा है ये तो साबित हो गया कि गलत है और आप सादिक और अमीन नहीं रहे। 62(1)(f) के तहत ये भी एक हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि ये जो GIT की रिपोर्ट आई है, क्या सुप्रीम कोर्ट बैठ के ट्रायल कोर्ट करे, या सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं बनना चाहती और इसको मुताल्लिका अदालत जो नैब अदालत है वहाँ भेज देती है। ये मैं समझता हूँ कि एनी वन ऑफ दीज 3 हो सकता है। 3 ऑप्शन आप इस तरह बस हो सकता है। अब मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, हम बड़ा एहतराम करते हैं अदलिया का, लेकिन जो भी फैसला है इसकी चूँकि सियासी मज़मरात बहुत डीप है, बुनियादी नुक्ता है। ये है, तो ये फैसला जो है ये महज कानूनी और आईनी नहीं है, ये एक इसकी सियासी मज़मरात है। और ये सियासी, मैं समझता हूँ जी कि मुज़मरात में मैं बाद में आता हूँ, अब बात में आ जाएगी। हाँ, ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। आज जमात इस्लामी के वकील ने कोर्ट से बाकायदा दरियाफ्त किया कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, अदालत ने कहा कि हम इस पे गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपको गारंटी से कह रहे हैं कि हम नाअहली पे गौर कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त, अदालत ने ये कह दिया है। अब जो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मेरा माई हंच टेल्स मी कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी न ले कि हम इनको, मैं लतीफ़ खोसा साहब की बात मैंने सुन ली है, उन्होंने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ गया बस डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं नहीं समझता कि यकदम इस फैसले से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगलब गुमान मेरे जहन में ये है कि हो सकता है कि उनका केस ट्रायल के लिए नैब अदालत को भेजा जाए। ये मेरा, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि दूसरी सूरतों में देखिए ये जो 62-63 है इसके तो बड़े मुज़मरात हैं। 62-63 जब अगर 62-63 के तहत होगा तो एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सामने आएगा, और मैं नहीं समझता कि अदालत उज़्मा जो है वो इस तरह का कोई करेगी, कि कर सकती है, वो उनकी सवाबदीद है, कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रायल जाएगा नैब के पास, ये ट्रायल में जाएगा नैब के पास, और फिर ये
आपको भी पता है, हमको भी पता है। पहले भी रेफरेंस पढ़े हैं, पहले भी तो पेंडिंग है बहुत सारे, पहले भी रेफरेंसेस पढ़े हैं। तो ये मेरा आपका मेरा ख्याल है। सेनेटर साहब, आपसे भी एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है, बल्कि आप तो काफी अरसे से मेरे ही प्रोग्रामों में बार बार कह रहे हैं कि कोई इन बिटवीन सा फैसला होगा, लेकिन आज तो अदालत ने कहा गारंटी देते हैं कि हम नाअहली को भी सामने रख रहे हैं, और जो 20 अप्रैल का फैसला था उसमें पैरा 4 था ही डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था वकील साहब को। जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो हर चीज़ को, हर मौजू को, हर क्राइम को, हर एलिगेशन को, हर सबूत को अपने सामने रखेंगे, किसी चीज़ को वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उसमें ये भी है, आर्टिकल 62-63 भी है, उसमें करप्शन भी है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन को वो करना। मगर देखें ना, कोर्ट के फैसले जो होते हैं ख्वाहिशों पे या आवाम की पुकार पे या अपोजिशन की पुकार पे या गवर्नमेंट की थ्रेट्स पे नहीं होते। ये तो जीआईटी की रिपोर्ट आई है ना सेनेटर, वो होते। और जीआईटी को मैं हमेशा आपके सामने भी बहुत हर जगह मैं ये कहता रहा हूँ, जीआईटी एक मदद मांगी थी। इट इज़ नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक मदद थी, एक इन्वेस्टिगेशन थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, उसमें से कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर सकती है, उसको पार्शली रिजेक्ट कर सकती है और उसको एक्सेप्ट कर सकती है। वो कोर्ट की मर्जी है, प्रीरोगेटिव। अच्छा, उसके बाद कोर्ट जो है हर चीज़ को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग लॉ के साथ जाएगी। आइन के अंदर रह के वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। अगर ये लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ठप्पा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का इस पे ठप्पा होना चाहिए किसी सोलिसिटर का, तो वो होना चाहिए। वो देखेगी कि है, चाहे वो एक बक्सा भर के बक्से दिए हैं मगर उनमें वो तस्दीक वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो कानून के साथ, और सबको पता है कि क्या है सिचुएशन, और सब मांग रहे हैं रेजिग्नेशन। और मॉरली इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए मॉरली। बट वो मेरी ख्वाहिश है, मेरी आवाम की ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है। मगर कानून गलती हो गई है पीटीआई से, क्योंकि वो नए हैं पॉलिटिक्स में। अगर वो पीपल्स पार्टी को सुनते, ये बहुत पुरानी पार्टी है, इसको पता है कि एहतजाज कैसे करते हैं। पीएनए मूवमेंट, सीओपी मूवमेंट, एमआरडी मूवमेंट, वो थी पॉलिटिकल मूवमेंट्स। जब पॉलिटिकल मूवमेंट आई थी सेनेटर, वो एआरडी भी वो जो होती है, वो आप डिमांड कर सकते हैं ना मून, यू कैन डिमांड फॉर हिज हेड, यू कैन डिमांड फॉर हैंगिंग एंड, और वो आप किसी न किसी वक्त जाके कि प्राइम मिनिस्टर जाए नहीं जाता, अच्छा जी कोalition गवर्नमेंट बनाओ, कोई ना कोई आप। इन्होंने क्या किया, कोर्ट में चले गए और उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा वैलिड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी। अब वो कहते हैं कि मैं क्यों रिजाइन करूं जब तक कोर्ट नहीं करता, कोर्ट नहीं फैसला करती। आप लोग कौन होते हो ये एहतजाज करने वाले, आप कौन होते हो इस्तीफा मांगने वाले? उनको एक वो दे दी, ये गलती हो गई। अब इस गलती में जो आप बाद में डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो हॉरिबल हैं। मैं बता रहा हूँ, ये अभी भी हम गाली गोश पे आ गए हैं, लोगों के बेटियों पे आ गए हैं, और बाकी आगे जाके क्या होना है अल्लाह बचाए। असरात पे मैं आता हूँ। खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, इसहाक खान खाकवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फैसला आज महफूज हो गया और पेटिशनर जो थे बशमूल आपकी पार्टी जमात इस्लामी, शेख रशीद खुश नजर आ रहे थे। जमात इस्लामी उस वक्त खुश नहीं थी जब 20 अप्रैल को मियां साहब का फैसला आया, जेआईटी बनी, उस वक्त नवाज लीग बड़ी खुश थी। आज आप लोग खुश थे। व्हाट इफ अगर फैसला आपकी तवक्कुआत के बरक्स आया तो? कोई नहीं फर्क पड़ता साहब। जो एक केस, चूंकि इसके अंदर सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये एक आम लोगों का भी केस है और मीडिया का भी केस है, और जितने पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी सबकी नजरें इस केस पे लगी है। ये इसकी जो अहमियत है उसके मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या फैसला आए जज शबान की तरफ से। फैसला वो है जो लोगों को इस वक्त चीज पता लगी है, किसी के बारे में
क्या है, कोई मनफी बात है, किसी की सही बात समझ आती है। आप लोगों ने बड़े तरीके से हर चीज के बारे में लोगों को आया किया, लिहाजा लोगों की तालीम देना, लोगों को समझाना कि उनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनके मुल्क के लीडरान क्या कर रहे हैं, ये सियासी एक तरबियत है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सियासी तरबियत की वजह से लोग अपना फैसले लेकिन खान साहब, लेकिन ये जो फैसला आज महफूज हुआ, हम इस पे आपकी राय मांग रहे हैं कि ये आप तो प्ली कर रहे थे कि वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हों, 3-4 ऑप्शन हैं, आज महफूज हो गया। मैं इस हवाले से आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जी, मैं उसकी आप वो तो एक मैंने जनरल बात की है ना, जी हाँ, कि मेरा कहना या किसी और का कहना या कोई नून लीग के बंदे उसके हक में बात करें, वो इस वक्त मैटर नहीं करता। बहरहाल अगर आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको अर्ज करूं, जिस वक्त पिछला फैसला आया था 3-2 का, तो उसके अंदर लोगों को हमें थोड़ी सी मायूसी हुई कि ये JIT बन गई है, ये पता नहीं क्या होगा। बट JIT ने जो के खिलाफ शुबहात थे, उन्होंने वो सारे शुबहात दूर करके अपना एक बड़ा शुबहात दूर हो गए, डाउट्स दूर हो गए। खान साहब लाइन पे रहिएगा। नादरीन, मियां जावेद लतीफ साहब की तरफ जाते हैं। मियां साहब ये फरमाइए, अदालत आज भी कह रही थी, अदालत कल भी कह रही थी, अदालत 6 महीने पहले भी कह रही थी कि सवाल एक ही है, फ्लैट्स के पैसे कहां से आए, कैसे गए, मनी ट्रेल दे दें। वो एक जवाब नहीं आया, बाकी सारे जवाब आ गए। इस सवाल के जवाब न आने की रोशनी में आपका क्या तवक्को है, जजमेंट कैसे आएगी? राजा साहब, पहली बात तो ये है कि ये इसके 2 पहलू हैं इस केस के, एक सियासी और दूसरा कानूनी। कानूनी तौर पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उन्होंने पूछा, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। अब आ जाएं कि कानून के मुताबिक तो हम समझते हैं कि जिस तरह 20 करोड़ आवाम के लिए कानून है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और किसी तौर पर भी कानून आइन से हट कर कोई फैसला हमें ना तवक्को है ना आना चाहिए। इसलिए कि जो सियासी तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये सारा बना ही सियासी केस था, तो इसमें ख्वाहिशात तो लोगों की हो सकती है, मगर अगर सियासी बुनियाद पे ख्वाहिशात पर अगर कोई फैसले दिए जाएं तो वो किसी तौर पर भी कौम और मुल्क के लिए बेहतर नहीं होते। मियां साहब इतनी तहकीकात हुई, JIT की रिपोर्ट बनी, फिर अदालत में आर्गुमेंट्स हुए, अब भी आपको डाउट है कि ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई फैसला आएगा? राजा साहब, बात यह है कि अगर कानून आइन के मुताबिक जो कि होना चाहिए और जो हमें उम्मीद है कि मैं समझता हूं कि उसके मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों पर किसी किस्म का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं रह गया जिसको ड्रेस नहीं किया गया, और उसके मुताबिक तो कोई उन पर कोई चीज़ पाबंदी या उन पर कोई सज़ा उनको नहीं हो सकती। अब आ जाएं, अगर ख्वाहिशात का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ये आप साल सवा साल से या 6 माह से जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह एक फैमिली का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं था। और ये मैं क्यों कहता हूँ प्राचा साहब, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि JIT जिसको हम PTI कहते हैं, उसने भी जो इन्वेस्टिगेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ये नहीं कह सके, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर ने कोई करप्शन की है, कोई बेजाब्तगी की है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई किकबैक्स लिया है, किसी किस्म का करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, और ना ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। अब बात ये थी उनके बिजनेस के हवाले से, उनका तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो उनके बिजनेस के, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके बिजनेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ना कि कोई करप्शन के हवाले से। जबकि साल सवा साल से ये कहा जा रहा था कि करप्शन की गई है, बेजाब्तगी की गई है, लूट मार की गई है और रंगे हाथों पकड़े गए। आज जबकि ये चीज नहीं है, कौम देख रही है, और मैं समझता हूं कि कौम किसी भी ऐसे
गैर मुनसिफाना फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे से हट के होगा। मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए, अदालत ने फैसला करना है। नादरीन, हम देखते हैं क्या फैसला होता है, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बिल आखिर पनामा लीक्स का फैसला दूसरी बार आज महफूज हुआ और ये हतमी फैसला होगा। आई बिलीव जब भी आता है, कोई कह रहा है कि 4 दिनों में आ जाएगा, कोई कहते हैं 8 से 10 दिनों में आएगा। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि 2 से 3 हफ्तों में आएगा। हम इस सारी सूरत हाल का एक जायजा ले रहे हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो सियासत को बड़ी करीब से देख रहे हैं और जिन्होंने माजी में डेकेड्स तक इस सियासत को देखा है, हम ज़ाहिर फैसले के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इनकी राय तो ले सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला अदालत ने करना है। बाबर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सियासी असरात आप खुद बयान कर रहे हैं, सेनेटर साहब मशदी साहब भी बयान कर रहे हैं, मियां साहब भी बयान कर रहे हैं, खान साहब भी बयान कर रहे हैं। हम देखते हैं जो सेनेटर साहब अभी बात कर रहे थे कि हम तो यानी हम मीन सियासतदान अभी से एक दूसरे के खिलाफ लग गए हैं, हम अभी से बुरा भला कहने लग गए हैं। बल्कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में तो बड़ा अजीब मुकालमा चल रहा है कि मैच खेले नहीं है, ट्रॉफी लेने आ गए। एक तरह का सियासी जमातों के अंदर भी एक अजीब माहौल नजर आ रहा है। ये तो फिर प्रोलॉन्ग करेगा आगे। देखिए परज साहब, फैसला कल आए या महीने बाद आए, फैसला तो आएगा। हम तो चाहते हैं कि फ़ैसला जल्दी आ जाए ताकि गैर यकीनी जो सूरत हाल है ये ख़त्म हो जाए। अब होना क्या है, जो आपने कहा मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का, देखिए एक्शन जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और होना क्या होने जा रहा है, सियासी जमातों का रद्द अमल वो रिएक्शन पर मुनहसर करता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अब एक्शन होगा, उसका रिएक्शन रद्द अमल में क्या होगा। सबसे अहम रद्द अमल जो है वो हुकूमत का होगा कि वो उसका रद्द अमल क्या है। आज भी उनका इजलास जारी था, तमाम सियासी जमातें इजलास अपने, हुकूमत के पास ऑप्शन है डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे आपकी पार्टी ने तस्लीम किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले गए थे, आप दूसरा वज़ीर आज़म ले आए। आपने बड़ा अच्छा ये कहा, मैंने इसलिए कहा कि हुकूमत के पास ऑप्शन की। इस हुकूमत का बदकिस्मती से रिकॉर्ड ये रहा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने वक्त में तकसीम करने की कोशिश भी की है। खैर सबक सीखे वो, हाँ, चार्टर इसीलिए तो मैं ये कह रहा था कि अब जो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर तो हुकूमत मान लेती जो भी फैसला है कि हमने मान लिया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये वी विल बी ओवर द हम्प। अब हुकूमत के मानने के बाद दूसरी सियासी जमातों का भी है कि क्या वो मानते हैं फैसला या नहीं मानते, तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और ये तमाम सियासी जमातों की मैच्योरिटी का टेस्ट है। अगर इसमें इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। आगे बात करते हैं इस भूचाल के हवाले से। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो मैं बता रहा हूं कि अपोजिशन की जमातें भी अब इंटॉलरेंस दिखा रही हैं, यानी वो इस नुक्ते पर तो कायम थे कि वज़ीर आज़म अखलाकी बुनियादें खो चुके हैं। आगे भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी तरफ बाबर साहब बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट की बात हो रही थी, हुकूमत ने, आपने कहा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में लाना चाह रही थी, पीटीआई ने गलती की, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ऑप्शन बंद कर दिए। हुकूमत भी तो नहीं पार्लियामेंट में लाई ना मामले को। नहीं, कसूरवार तो सारे हैं इस मामले में, ये सारा का सारा। मगर एक चीज़ याद रखें, पहली बात तो आप यही याद रखें कि हम लोग बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, अक्ल हमारे को देर से आती है, ये अनफॉर्चुनेटली। और सियासी विजडम जो सियासी अक्ल। दूसरी चीज़ हमारी ये प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को हम सही समझते हैं, कानूनी समझते हैं। हर कानून सही चीज़ कानूनी नहीं होती और हर कानूनी चीज़ सही नहीं होती। अब जो भी फैसला आएगा वो ऑनरेबल जजेस in the interest of the nation, interest of the constitution, बाकी बालादस्ती, डेमोक्रेसी, हर चीज़ को रख के कानून की बालादस्ती का इन अकॉर्डेंस विद द लॉ देंगे। मगर क्या हम मैच्योर हुए हैं? क्या हमने कोई सबक सीखा? नहीं। ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे को गले पकड़ रहे हैं और गुस्से में आ रहे हैं। कोई बेटियां भी बीच में ले आए हैं, माएँ भी बीच में ले आए हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हम अब हदों को क्रॉस कर गए। अगर तो फैसला गवर्नमेंट के फेवर में हुआ या अपोजिशन के फेवर में हुआ,
फिर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपहीवल होगी, इसलिए कि कोई पार्टी मानेगी नहीं, दूसरी पार्टी जो है उसको नहीं मानेगी और दोनों को मफाद मिल जाएगा। और फैसला जो है, ये चारों फैसले जो है, मैं तो समझ रहा हूँ कि एक बड़ा रीजनेबल फैसला आएगा। अब बेटे और बेटियों ने अभी तक पूरा प्रूफ नहीं दिया, सेल डीड्स ला के दिखाए, वो है नैब है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। असल तो वजीर आजम के बारे में और वजीर आजम का तो कहते हैं ना कि GIT ने भी नाम नहीं लिया, तो जजेस तो कानून के साथ चलेंगे ना, GIT में भी नाम नहीं लिया। आप कह रहे हैं वजीर आजम के खिलाफ कोई फैसला नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब के ऊपर कुछ नहीं आएगा, मगर जो कि इसमें से निकला है सारा गन बलाज, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान की सियासत में हम लोग अभी तक मैच्योर नहीं हुए। और एक चीज़ याद रखें, ये जितनी मूवमेंट्स मैंने पहले की थी, उसका क्या हुआ? उसका जमहूरियत को नुकसान हुआ। मैं आता हूं, जमहूरियत को नुकसान देने वाले हम खुद होंगे अगर हमने रिस्ट्रेन नहीं की। फैसला दे दिया कि बच्चों के खिलाफ तो ट्रायल कोर्ट या नैब में चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो तो होना चाहिए। वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं होगा, इसलिए कि उनको भी चांस मिले क्लियर होने का। और वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कोई फैसला आएगा। खाकवानी साहब, खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये तो बड़ी बात हो रही है, ताहिर मशहदी साहब इन्होंने सियासत देखी है, आप भी जानते हैं, पुराने सियासतदान हैं। कानून और इंसाफ की बात के मुताबिक ये कह रहे हैं कि चूंकि वजीर आजम का नाम तो JIT में भी नहीं है, बच्चों के खिलाफ तो रेफरेंस आ सकता है, वजीर आजम को बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी। आप तो टारगेट ही वजीर आजम को कर रहे हैं, आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं, आप तो कहते हैं कि फैसला वजीर आजम के खिलाफ आएगा। मैं पराठा साहब पहले भी नून लीग के MNA साहब भी यही फरमा रहे थे, मशहदी साहब हमारे बड़े भाई हैं, ये भी MQM के बड़े सीनियर आदमी हैं, इनकी भी अगर ये रीडिंग है तो मैं इनके सिर्फ गुजारिश करूंगा कि जिस दिन हम वहाँ ये हुदैबिया पेपर मिल की बात हो रही थी तो नैब के चेयरमैन साहब तशरीफ लाए थे और ये MNA साहब को जरा आप बताएं कि उन्होंने कहा था 285 केस हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस वक्त नैब के पास, 285, जिसमें से 21 हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ। तो बात यह है जो आज के अखबारों में भी आया है कि उन्होंने कहा कि 12 केसेस तो उन्होंने इसमें शायद खत्म कर दिए हैं और उनको नवाज शरीफ साहब की फैमिली के। तो ये कहना कि जी हम तो सिर्फ ये बिजनेस के बारे में हमारा एहतसाब की बात हो रही है, हमारे पास करप्शन की तो कोई बात नहीं। ये नैब के अंदर सारे केस जो हैं ये करप्शन के केस हैं प्राचा साहब, ये इनके ये बिजनेस के बारे में नैब पे केस नहीं खुलते। ये अच्छा, दूसरी बात ये है इनके नैब ऑर्डिनेंस का तो इनको जरा आज भी और कल भी और कितने दिनों से अपना जज सबान और वकला सबान लोगों को ये बावर करा रहे हैं कि जो आदमी अगर उसके अपने अखराजात और उसकी आमद और उसके बच्चों की प्रॉपर्टी या बेनामी प्रॉपर्टी अगर ऐसी रखी जाए तो वो आदमी जिसके असल जिस तरीके से वो पैसे और बेईमानी होती है वो कसूरवार ठहराया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ये बच्चों के पास किधर से आया, ये आपने बेनामी किधर से मंगाई। इनको कानून तो इतना अरसे से वो लोग समझा रहे हैं, अभी भी जो दोस्त हैं वो पार्टी के वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अखराजात लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स ये एक तरीका है बेईमानी को रोकने का। खुदा के लिए खान साहब इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए, खाकवानी साहब इसी नुक्ते पे रहिए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की खाकवानी साहब, मैं जरा जवाब ले लूं। मियां साहब आपने बड़ा क्लियरली सुना होगा खाकवानी साहब की बात कि ये महज फैमिली बिजनेस का केस नहीं है जो अभी आप फरमा रहे थे, बल्कि नैब में तो पहले भी 21 करप्शन के केसेस पड़े हैं। तो ये महज फिर बिजनेस की जांच पड़ताल तो नहीं हो रही। यार प्राचा साहब, जो फैमिली के हवाले से 21 मुकदमात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब बने तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हुई और आज तक क्या बना, उस वक्त क्या हुकूमत थी हमारी। लेकिन मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे बड़े मोहतरम हैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब, बड़े सीनियर हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर एक मैं गुजारिश इनकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि माजी किसी का भी अच्छा नहीं है।
वो सियासतदान हों या अदारे हों, माजी में जो कुछ होता रहा है, जो अदारों के मुतल्लिक चमक के हवाले से या दीगर बातें की जाती रही हैं, ये सबके सामने है। मगर हमने माजी से सीख कर आगे बढ़ना है। माजी में तो ये भी हुआ कि जिसने पाकिस्तान बनाया उसकी हकीकी बहन को भी गद्दार कहा गया। फातिमा जिन्ना को अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए एक डिक्टेटर ने उनको भी गद्दार कह दिया, और क्या क्या इल्जाम पॉलिटिशियन पर लगते रहे, ये सबके सामने है। मगर मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सियासतदान जो हैं उनको होश के नाखन इसलिए लेने चाहिए कि अगर हम माजी से सीखेंगे नहीं तो फिर यही होता रहेगा कि एक आएगा वो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएगा। और माजी में ये हुआ कि पॉपुलर जो सियासी हुकूमतें थी, सिविल हुकूमतें थी, उनके खिलाफ तहरीकें चली, और तहरीकें जब चली तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि उनका दो रुखी और डबल फेस होता था उनका, कि उनको आलमी फंडिंग भी होती थी और यहाँ वो बड़े दिलफरेब नारे भी लगा रहे होते थे कि मसावात के हम कायल हैं, कानून की हुक्मरानी होगी, तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा। यहाँ ये भी कहा गया कि धांधली के खिलाफ हम तहरीक चला। ये सारी चीज़ें माजी का हिस्सा हैं, यहाँ होता रहा है। मगर इसकी तमाम तर फंडिंग जो है वो आलमी कुव्वतें अपने एजेंडा पूरा करने के लिए, अपने मकासद पूरे करने के लिए यहाँ करती रही हैं। हमें इससे सीख के आगे बढ़ना है। आज पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर है। आज पाकिस्तान में के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली के कारखाने, पाकिस्तान में सी पैक, इन चीजों को हमें देखना है। हमें एक दूसरे के इख्तलाफात को भी देखना चले है। अब तो मियां साहब अपने इख्तलाफात अपनी जगह, मियां साहब अब तो फैसला अदालत ने करना है। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, असरात की सब बात कर रहे हैं कि मुल्क की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे लिए लेसन्स क्या हैं। जरा अगले पोर्शन में चारों बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फिर कहूँगा इन्होंने तारीख का धारा देखा है, तारीख के नशेब व फराज देखे हैं, पाकिस्तान की मुल्की सियासत का इन्होंने पूरी तरह मुताला किया है, वाकिफ़ हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और हम इस फैसले के महफूज होने के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। बाबर साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या असरात मुरतब होंगे, हमारे लिए क्या सबक है रादर इस पूरे प्रोसेस से? फराज साहब, मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन मियाँ साहब ने जो बात की अभी कि सब ने गलतियाँ की हैं माजी में, मुझे उनसे इत्तेफाक है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि चार्टर डेमोक्रेसी की रोशनी में मियाँ साहब ने भी सीखा, हमने भी सीखा, और उन गलतियों का आदा नहीं होगा। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि अब जब इनका रद्द अमल होगा तो उस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह माजी में था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था। लेकिन जरदारी साहब एक दिन कह रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद उनके दोस्तों को पकड़ा गया, मियाँ साहब की हुकूमत ने पकड़ा, दोस्त आप जानते हैं। ये गिले शिकायतें रही हैं, लेकिन जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं चार्टर डेमोक्रेसी के, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। और कैसा अमल दरामद आप देखते हैं? मुझे इस चीज़ की ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि एक तो ये है कि गैर जमहूरी कुव्वतों को कोई आवाज नहीं देगा। तो नून लीग तो नहीं चाह रही, हम भी नहीं चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी नहीं चाहेंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों को पीपल्स पार्टी न दावत देगी, किसी सूरत नहीं हो गया। और अगर पीटीआई भी यही कहती है, बार-बार इमरान खान भी यही कहते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो कल चेयरमैन सेनेट ने बगैर किसी प्रोवोकेशन के भी ये कहा, तो ये तो मैं वाज़ेह कर दूं। दूसरा ये जी कि क्या ये सारा केस जो चला है पराचा साहब, ये है करप्शन करप्शन करप्शन। अब हमको जो सबक है और जो हमने सब सियासी जमातों ने करना है वो ये है कि अब आप करप्शन के इशू को एड्रेस करें। और ये जो हम सियासतदानों की करप्शन की बात करते हैं, और इस सेनेट के इजलास में ये बात हुई कि अब करप्शन जो है अक्रॉस द बोर्ड, नो सेक्रेट काउज। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ इस GIT और इसका एक लेसन इम्पॉर्टेंट ये है कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो इस वक्त मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनी है, जिस पे सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, आप ये कानून अब पास करें, नो सेक्रेट काउज। जर्नलों का, जजों का, सियासतदानों के साथ
बिल्कुल एक ही कानून कौन पास करेगा? पार्लियामेंट है ना फोरम। हमने तो कानून साजी तो हम सब कहते हैं कि अदालत का भी जिम्मेदारी नहीं है, वो अगर तो अगर अगर मियां साहब, मैं बताऊं, चूंकि पार्लिमानी कमेटी हुकूमत ने बनाई है और अच्छा कदम है और मैं भी उसका मेंबर हूं, हमने तो ये तजवीज़ दी थी, मैंने तो सेनेट पे ये तजवीज़ दी थी कि मियां साहब अगर आपके ऊपर सारे इल्ज़ामात आ गए हैं, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हो। आप कहो कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं, साबित कोई नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इल्ज़ामात लगे हैं मैं इसका सामना करने के लिए इस्तीफ़ा देता हूं और अपनी पार्टी को हिदायत देता हूं कि पार्लिमानी कमेटी जो अकाउंटेबिलिटी लॉ बन रही है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी सबकी हो। अगर वो ये करते, जिसका वक्त अब गुजर गया है, इसलिए कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, अब अगर वो कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ तो लोग कहेंगे ये रिटेलिएशन है, इस्तीफ़ा दे के करते तो वो उसका बड़ा वजन होता है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो लेसन मैं रखना चाहता हूँ सियासी जमातों के सामने और जो अपनी पार्टी में भी कहता हूँ कि अब टाइम है कि आप ये मुतालबा करो और ये कहो कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। सेनेटर साहब, असरात आप क्या देख रहे हैं? आप तो खौफनाक सिनेरियो पेश कर रहे हैं कि सियासी जमातें भी लड़ेंगी, हुकूमत पता नहीं मंजूर करती है नहीं करती, रद्द अमल अपोजिशन का कैसा आता है, जो भी फैसला आएगा वो तो धरना, 4 नए धरने के इशारे भी मिल चुके हैं हमें। पास्ट एक्सपीरियंस यही है, हमें सीखना चाहिए, हम तो सीखते नहीं ना, प्रॉब्लम हमारा ये है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, अभी माजराई है, अभी एक दूसरे के खिलाफ हैं, अभी ये कोर्ट का फैसला ही नहीं आया तो हम लोग उसके ऊपर अपना तज्जिया और एक दूसरे के गर्बान पकड़ने को तैयार हैं। अब जब फैसला भी आ जाएगा, मैं देख रहा हूँ कि कोई मानेगा नहीं। जो आप एक मोमेंटम कर बैठे हैं वो रहेगा और वो नहीं छोड़ेगा। पीटीआई की तो कल्चर में ये नहीं है कि सब्र और तामुल, वो एक एग्रेसिव पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, पुरानी पार्टी है, ये है, हम लोग भी मार खाए हुए पार्टी हैं। हम भी कहते हैं कि मेज़ पे आओ, मेज़ पे आके डिस्कस करो, बातचीत करो। ये गलियों कूचों में ये वो या रेंजर्स फौज, ये कोई जवाब नहीं है और गवर्नमेंट को ये चीज़ों से गुरेज करना चाहिए आने वाले वक्त में। हम अपोजिशन पार्टियों को याद रखना चाहिए कि पहले बाजी में क्या हुआ है। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट्स हुई हैं, ऐसे लगा है कि पाकिस्तान की आवाम को सारे हकूक मिल गए हैं, पाकिस्तान की आवाम को आज़ादी मिल रही है। और क्या हुआ है, पहली दफ़ा याया आ गया अयूब ने, सेकंड टाइम हम लोगों ने किया तो जिया आ गया, थर्ड टाइम हमने किया तो मुशर्रफ आ गया। तो ये जो हमें हिस्ट्री बताती है कि अपने में आपस में हम जब लड़ेंगे, हम अपनी जमहूरियत को भी कमज़ोर करेंगे, हम अपनी आइन को भी उसकी बालादस्ती नहीं रहेगी, पाकिस्तान में कानून की भी बालादस्ती नहीं रहेगी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नहीं आएगी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। ये वार्निंग इसी नुक्ते पर ये मैं खाकवानी साहब आपके पास आऊंगा, पार्लियामेंट में वापस आए और हर चीज पार्लियामेंट में। खाकवानी साहब, एक तरह का फियर एक्सप्रेस किया जा रहा है, माजी की मिसाल सेनेटर ताहिर मशहदी साहब दे रहे हैं। आप खुद भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आपके घर में सीट्स रहती रही हैं, कभी आप रहे कभी आपके भाई साहब रहे। ये मिसालें तो दुरुस्त हैं, तारीख हमारी इन गलतियों से भरी हुई है। अब धरना 4 का इशारा भी आ गया है, अदालत ने फैसला देना है। ये क्यों नहीं अनाउंसमेंट आती कि जो भी अदालत फैसला देगी आपकी पार्टी उसको मनोअन तस्लीम कर लेगी? पराचे साहब, इसमें शक ही कोई नहीं, ये शक कोई कहे मानना नहीं मानना, सारे मानेंगे। कोई आदमी उनके साथ नहीं खड़ा होगा, आवाम भी खड़ी हो गया नहीं ना माना। नंबर 1, हर बंदा यही कह रहा है कि हमने माना है और ये भी कहेंगे। मैं जरा मियां नदीम साहब की एक बात का आपको जवाब दे दूं। उन्होंने ये भी कहा अपने शुरू में कि जी हमने ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश है। मेहरबानी करके बताएं, ये बाहर के मुल्कों के 5-6 मुल्कों के खिलाफ साजिश हो रही है। वो सारे 5-6 मुल्क के किसी ने कहा है तो उनके खिलाफ था। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर चला गया, प्राइम मिनिस्टर कैमरॉन ने खड़े होकर अपने सारे जवाब दे दिए। माल्टा का प्राइम मिनिस्टर चला गया, अपना कोरिया का प्राइम मिनिस्टर चला गया। ये सारों के खिलाफ अपना वो हो रही है, नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर इल्जाम है तो भाई साहब जवाब दे दें। 1 साल लगता है अपने कागजात देने के, प्रॉपर्टी के। वो मेहरबानी करें।
कुछ तो लोगों पे कागजात दे दें खाकवानी साहब, फिर आपने नुक्ता उठाया खाकवानी साहब के कागजात दे दें, कागजात दे दें कि नहीं देते, तो फिर भाई साहब जो फैसला आएगा जजों ने तो वही कहना है ना, जो नए बॉडी एग्जैक्टली खान साहब इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए। जरा मैं कागजात वाली बात मियां जावेद लतीफ साहब के सामने रख लूं। आप नहीं आपने बाकियों को काफी सारी बात सुनी, मेरी भी एक सुन लें जी प्लीज। कहा गया कि बड़ा जबरदस्त अभी हमारा मुल्क में तरक्की हो रही है। आज के अखबार आप देख लें 10 अरब डॉलर सिर्फ एक साल में सिर्फ रीपेमेंट ऑफ लोन की हुई है, 10 अरब 10.1। तो ये इतने अगर हालात है तो रिकॉर्ड हाई लिखा है उसने कि सबसे रिकॉर्ड हाईएस्ट अमाउंट पे हुआ एक साल के अंदर। खान साहब मैं उनका जवाब ले लूं, इसी नुक्ते पे रहिए जी। मियां जावेद लतीफ साहब देखें प्राचा साहब, मैं बड़े अदब से फरतुल्लाह बाबर साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा, इन्होंने ये कहा था कि स्टेप डाउन कर जाते, तो भाई बात ये है कि 4 साल पहले से जब ये रिज़ाइन मांग रहे हैं, 4 साल पहले से उस धरने के हवाले से, धांधली के हवाले से, तो उस वक्त तो फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ खड़े थे। क्या इनको साजिश नज़र नहीं आ रही थी? अगर उस वक्त नज़र आ रही थी तो आज भी फिर नज़र आनी चाहिए, या उस वक्त गलत था या आज ठीक है। लेकिन मैं इससे आगे निकलता हूँ, मैं ये कहता हूँ जो आपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की, तो इस शरीफ फैमिली का कारोबार के हवाले से जो ट्रायल होने के बाद चीज़ें सेटल हो चुकी, उनको री इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन इसको ये मत कहें, और पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि अगर आप ये कहेंगे JIT में कि इनका बिजनेस और इनका रहन सहन, इनका जो है वो मुताबिकत नहीं रखता, तो मुझे ये कोई बता दे कि क्या इमरान खान का रहन सहन, लाइफ स्टाइल जो है उसके उसका तो बिजनेस है ही कोई नहीं, तो उसका लाइफस्टाइल जो लग्जरी वो गुजार रहा है वो कहां से गुजार रहा है, ये को पूछने के लिए तैयार। अदालत ने तो कहा ना कि अवामी, अदालत ने मियां साहब अदालत ने कल भी कहा। राजा साहब मेरी अर्ज सुन लें। जी प्लीज बोलिए, मेरी अर्ज सुन लें। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, बदकिस्मती इस पाकिस्तान की कि आप एक अदारे के चीफ जस्टिस के बेटे का, अरसलान इफ्तिखार का ट्रायल किसी और कानून के मुताबिक करें, और दूसरे अदारे के चीफ परवेज मुशर्रफ का ट्रायल आप किसी और कानून से करें, और तीसरे अदारे के सरबराह सिविलियन का किसी और कानून से करें। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अदारे का हेड नहीं है? क्या वो 20 करोड़ अवाम में से नहीं है? आप ये अगर करेंगे तो लोग इसको नहीं मानेंगे, और इससे सियासी तकसीम जो होगी वो खून रेजी की तरफ बढ़ेगी, वो खाना जंगी की तरफ बढ़ेगी, जो रियासत के लिए इसको मैं वार्निंग समझूं, ये मैं कहना चाहता हूं। मियां साहब इसको वार्निंग समझूं मैं, क्या कि तकसीम हो जाएगी कौम और खून रेजी की तरफ जाएगी। बिल्कुल जिस मुल्क में, जिस रियासत में इंसाफ उड़ जाए, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाए, तो क्या फिर वहां लोग यकजा हो सकते हैं? वहां फिर खून रेजी होती है। और ये देखें, जुल्फकार अली भुट्टो का जब सियासी कत्ल हुआ था, जब उसको फांसी पर लटकाया गया था गैर कानूनी तौर पर, तो उसके बाद से आज तक जो सियासी डिवीजन है वो खत्म नहीं हो सकी। आप दूसरे को लटका देंगे, आप दूसरे को नहल कर देंगे गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर, और इंसाफ के तकाजों को, ट्रायल को पूरा किए बगैर। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह यहाँ इंसाफ कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया इसाक खान खाकवानी साहब, सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, हम ग्रेटफुल आप तशरीफ ले आए। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।